तो दोस्तों आज मैं आपको मुंबई के 7 टापुओं के बारे में बताऊंगा जिससे कि मुंबई सिटी बनी है। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको मुंबई सिटी, मुंबई सब अर्बन, ग्रेटर मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के बारे में बता दिया था कि आखिरकार कहाँ कहाँ कैसे कैसे मुंबई बना है, कहाँ पे बीएमसी काम करती है, कौन सा शहर है, कौन सा साउथ बॉम्बे है। तो आज मैं आपको साउथ बॉम्बे या फिर आइलैंड सिटी के 7 टापुओं के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मुंबई पहले 7 टापुओं के अंदर बटा हुआ था, मुंबई सिटी, जो आगे जाके पूरा एक जमीन का टुकड़ा हो गया। मैं आपको बता दूं कि इन टापुओं के बीच में कभी समुंदर और दलदल का एरिया हुआ करता था, लेकिन 300 साल से ज्यादा वक्त के अंदर इन सभी टापुओं के बीच में भराव करके धीरे धीरे करके इनको जोड़ दिया गया और फाइनली आज ये आपको एक जमीन के टुकड़े के रूप में नजर आता है। देखिए, जब भी इन टापुओं को जोड़ने की बात हो तो एक नाम आपको याद रखना जरूरी है और वो है विलियम हॉर्नबी। विलियम हॉर्नबी 1784 में भारत के गवर्नर हुआ करते थे और उन्होंने ही इसके आसपास एक दीवार बनवाई थी जो कि बाढ़ को रोकने के लिए थी। और इसी की दीवार के दूसरी तरफ धीरे धीरे भराव होता गया, जैसे कचरा, सीमेंट, पत्थर, मिट्टी, उसको भरते भरते करके फाइनली इस पूरे हिस्से को आपस में जोड़ दिया गया था। इसमें काफ़ी समय लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं विलियम हॉर्नबी को इसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। अब हम उन 7 टापुओं के बारे में जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बंबई द्वीप या फिर आइलैंड ऑफ बॉम्बे। 7 टापुओं में ये टापू सबसे मुख्य और रणनीतिक माना जाता है क्योंकि ये वही हिस्सा है जहां अंग्रेजों ने अपना फोर्ट बनाया था, जिसको आज की तारीख में फोर्ट कहा जाता है, फोर्ट वाला हिस्सा। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह भी बना हुआ था अंग्रेजों का, जहां से वो व्यापार करते थे। इसकी ज्योग्राफी के बारे में बात करोगे तो ये मालाबार हिल से लेकर डोंगरी तक फैला हुआ है और इसके ईस्ट में पूर्व में एक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि व्यापार के लिए एक केंद्र का काम करता है। अगर आप इसकी हिस्ट्री की बात करोगे तो ब्रिटिश शासन का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर यही था। शहर का विस्तार इसी टापू के चारों ओर शुरू हुआ। क्षेत्रफल की बात करें तो यह मूल रूप से 24 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा है। इस हिसाब से आप कह सकते हो कि यही सबसे बड़ा टापू था। अगर यहाँ के प्रमुख स्मारकों की बात करोगे तो बॉम्बे कासल, टाउन हॉल और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो सीएसएमटी है वो इसी पे बने हुए हैं, तो ये चीज याद रखने वाली है। फिर बात करते हैं कोलाबा के बारे में, जो कि इन सभी 7 टापुओं में सबसे दक्षिण में स्थित था। इसका जो नाम है वो कोली भाषा के शब्द कोला भात से आया है। हिस्ट्री की बात करोगे तो ये मूल रूप से कोली मछुआरों का निवास स्थान था। 1838 में कोलाबा कॉजवे बनने के बाद ये बाकी मुंबई से जुड़ा था, यानी कि जाहिर सी बात है पूरा दक्षिण के अंदर है तो एक कॉजवे तो बनाना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे करके ये बुरा जुड़ता गया और एक हो गया। क्षेत्रफल की बात करोगे तो ये एक लंबी और सकरी पट्टी जैसा द्वीप था। इसके अंदर भी कुछ एक स्मारक बने हुए हैं, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया यहीं बना हुआ है, ताजमहल पैलेस होटल भी यहीं बना हुआ है और अफगान चर्च भी यहीं बना हुआ है। तो इसका मतलब पर्यटकों के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है, लोग यहाँ घूमने जाते हैं। फिर बात करें ओल्ड वुमेन्स आइलैंड या फिर लिटिल कोलाबा, छोटा कोलाबा के बारे में, क्योंकि ये कोलाबा के बहुत नजदीक मौजूद है और छोटा है इसलिए इसको छोटा कोलाबा भी कहा जाता है। ये एक बहुत छोटा चट्टानी टापू था जो कोलाबा के ठीक उत्तर में स्थित था। हाई टाइड के समय ये कोलाबा से अलग हो जाता था। अगर आप इसके नाम की बात करोगे तो कुछ लोगों का मानना है कि इसका नाम अरबी भाषा का एक शब्द है अल ओमानी, उसी का बिगड़ा हुआ रूप है, क्योंकि यहाँ पर ओमान से मछुआरे आते थे, इसलिए अंग्रेजों ने इसे ओल्ड वुमेन्स आइलैंड कहना शुरू कर दिया था। ये नाम ऐसे पड़ा था। क्षेत्रफल की बात करोगे तो ये 7 टापुओं में सबसे छोटे टापुओं में से एक है, लेकिन यहाँ पर भी स्मारक मौजूद है, जैसे कि कोलाबा पुलिस स्टेशन और कोलाबा कॉजवे का हिस्सा। तो ये भी लोग देखने आते हैं और बहुत सी शूटिंग भी यहाँ पर होती है, फिल्मों की जो शूटिंग होती है वो भी यहाँ पर होती है। फिर बात करें माहिम टापू के बारे में तो ये बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट के अंदर यानी उत्तर पश्चिम में स्थित था और यहाँ नारियल के पेड़ों के घने जंगल हुआ करते थे। मैं आपको बता दूं कि 13वीं सदी में राजा भीमदेव की राजधानी इसी जगह को कहा जाता था, यहीं पर मौजूद थी उनकी राजधानी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल बनता है। यहाँ न्याय का दरबार और महल बनवाया गया था। अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच जो संघर्ष हुआ था उसका एक प्रमुख केंद्र माहिम ही था। क्षेत्रफल की बात करोगे तो ये लगभग 1.9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा ये टापू काफी बड़ा और उपजाऊ भी रहा है। जाहिर सी बात है, नारियल के पेड़ के जंगल हैं तो उपजाऊ तो होगा ही। प्रमुख स्मारकों की बात करोगे तो आज की तारीख में आपको माहिम किला यहाँ देखने को मिलेगा, माहिम दरगाह देखने को मिलेगी और सेंट माइकल चर्च देखने को मिलेगा। फिर बात करें मजगांव, जिसे माजा गांव या फिर आजकल मडगांव के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हिस्सा है आपको पूर्वी तट पर देखने को मिलेगा, जो कि एक चट्टानी द्वीप है। यहाँ की मिट्टी लाल थी और यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, मतलब जितने भी टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर जाते हैं।
अगर आप इसकी हिस्ट्री की बात करोगे तो ये 16वीं सदी में अपने खास आमों यानी मैंगो के लिए जाना जाता था, जो मुगल दरबार तक भेजे जाते थे। बाद में ये डॉक्स और जहाज निर्माण का केंद्र बन गया। क्षेत्रफल की बात करोगे तो 18वीं सदी के अंत तक ये काफी हद तक विकसित हो चुका था। जाहिर सी बात है, एक ऐसा एरिया जहाँ के मैंगो फेमस है तो वहाँ का व्यापार अच्छा होगा। जहां का व्यापार होगा वहां पर सुधार तो होगा ही होगा। अगर यहाँ के प्रमुख स्मारकों की बात करोगे तो मझगांव डॉक यहाँ पर बहुत ही फेमस है, और इसके अलावा ग्लोरिया चर्च। ये दोनों ही जगह जो हैं टूरिस्ट को कहीं ना कहीं अपनी तरफ बुलाती हैं। टूरिस्ट इसको देखने जाते भी हैं। फिर आप परेल की बात करोगे तो ये मध्य में स्थित था और मूल रूप से छोटे गांव जैसे कि भोईवाड़ा इनका एक समूह माना जाता था। इसकी हिस्ट्री बड़ी खास है क्योंकि 1770 के दशक में जो यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे विलियम हॉर्नबी, जिनका नाम मैंने अभी लिया था, उन्होंने अपना निवास यहीं पर शिफ्ट किया था। अब जाहिर एक गवर्नर रहेगा तो ये इलाका अपने आप ही विकसित हो जाएगा, तो ये इलाका काफी पॉश बन गया था। बाद में 19वीं सदी में यहाँ पर कपड़ा मिलों यानी कि टेक्सटाइल मिल्स की भरमार हो गई थी। क्षेत्रफल की बात करोगे तो 1872 के रिकॉर्ड के अनुसार इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 552 एकड़ था। प्रमुख स्मारक भी यहाँ मौजूद है जैसे कि हाफकिन इंस्टीट्यूट, जो पुराना गवर्नर हाउस जिसको कहा जाता है, और केईएम अस्पताल, ये भी काफी फेमस है, तो ये यहाँ पर मौजूद है। आखिर में आप वर्ली की बात करोगे तो वेस्ट में पश्चिम में आपको एक लंबी पतली प्रायद्वीपीय पट्टी नजर आएगी, उसी को कहा जाता है वर्ली टापू, जो हाजी अली की दरगाह तक फैली हुई थी। इसका जो ग्रेट ब्रीच है वो इसको बाकी टापुओं से अलग करता है। हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ एक प्राचीन कोलीवाड़ा, मछुआरों की बस्ती जिसको आप कहते हो, और एक पुराना किला था। 1784 में हॉर्नबी वेलार्ड प्रोजेक्ट द्वारा इस द्वीप को मुख्य द्वीप से जोड़ा गया, जिसने मुंबई की रूपरेखा बदल दी थी। याद रखना, हॉर्नबी का जो पूरा अभियान चला था इसको जोड़ने का, उसको हॉर्नबी वेलार्ड कहा जाता है। कोई भी पूछ सकता है, सवाल आ सकता है, तो इसे ध्यान में रखना है आपको। क्षेत्रफल की बात करोगे तो आपको समझ आ गया होगा कि पहले से तो ये पतला ही था, लेकिन जब इसको जोड़ा गया तो बाद में ये चौड़ा हो गया था। स्मारक की बात करोगे तो वर्ली फोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ मौजूद है। हाजी अली की दरगाह और वर्ली सी फेस। वर्ली सी फेस वही जगह है जहाँ पर आज के बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपना घर लेते हैं और एज ए इन्वेस्टमेंट रखते हैं, या फिर रहते भी है कई लोग। तो वो जगह काफ़ी महंगी हो जाती है, पॉश हो जाती है। सी फेस यानी कि सीधा समुद्र के किनारे है, समुद्र की तरफ देखता हुआ घर। तो दोस्तों ये हो जाते हैं 7 आइलैंड जिनसे कि अपनी मुंबई सिटी बनी हुई है। आई होप आपको समझ में आई हो और अब आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।